भव्य आत्माओं, कल चर्चा कर रहे थे समर्पण की। यदि हमारा उपयोग देव शास्त्र गुरु के लिए समर्पण में हो जाए तो हम परमात्मा बन जाए। मगर आज तक हमने अपने उपयोग भगवान को नहीं दिया, समर्पण नहीं किया। फिर वह एक प्रश्न कर सकते हैं, यदि उपयोग नहीं है तो मंदिर में काहे को आए? मंदिर में तो इसलिए आए हैं हमारा उपयोग है, हमारा समर्पण है। इसके लिए आचार्य जवाब देते हैं, मंदिर में सभी समर्पण के साथ आए हो जरूरी नहीं है। मंदिर में 3 प्रकार के लोग आते हैं। हमें देखना है कि हम किस प्रकार के लोग हैं। पहले लोग, आप नदी को देखते हैं, लबालब पानी भरा है और बह रही है, उसके बीच में एक पाषाण का खंड पड़ा है, चारों तरफ से पानी उसके ऊपर नीचे बह रहा है, ऊपर से तरमतर है। लेकिन जब उस खंड को, उस शिला को निकालेंगे, तोड़ेंगे, एक बूंद पानी अंदर नहीं है। और उस खंड ने क्या किया? पानी के हिस्से बांट दिए, एक धारा इधर से, एक धारा इधर से। तो ऐसे भी लोग मंदिर आते हैं जो धर्म के खंड खंड कर देते हैं, जो भगवान की वाणी को बखेर देते हैं, उसमें ऊट पटांग बात मिला देते हैं और भगवान की वाणी नहीं सुनते हैं। ये समर्पण नहीं है। ये मंदिर में आना नहीं है। तो फिर क्या करें? तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जब कपड़ा पानी में डालते हैं तरमतर हो जाता है, अंदर बाहर से पानी हो जाता है। मगर जैसे ही कपड़ा पानी से बाहर निकलता है और धूप कर हवा का झोंका लगता है, पानी का एक कण सुखा देता है। अब उस कपड़े के अंदर पानी नहीं है। तो आचार्य कहते हैं, ऐसे भी तो लोग मंदिर में आते हैं। जब मंदिर में आते हैं, भक्ति करते हैं, नृत्य करते हैं, नाचते हैं, कूदते हैं, जाप करते हैं, आरती करते हैं, परिक्रमा देते हैं। मगर जैसे ही मंदिर से बाहर निकले, संसारिक वातावरण में गए, अब मंदिर का नाम निशान नहीं है। वही धन चाहिए, इज्जत चाहिए, सम्मान चाहिए। तो विचार करो, क्या लेके गए? कुछ नहीं। और तीसरे लोग होते हैं, पानी है, पानी में शक्कर डाल दो, शक्कर का अस्तित्व समाप्त हो गया, अब शक्कर दिखाई नहीं देगी। मगर पानी मीठा हो गया, शरबत हो गया। आचार्य कहते हैं, समर्पण इसे कहते हैं जहां अपना अस्तित्व समाप्त हो जाए, जहां मैं ना बचे, जहां बस तू ही तू है, उसे समर्पण कहते हैं। तो विचार करो, मैं मंदिर में कैसे आता हूं? शक्कर की भांति, कपड़े की भांति, या पाषाण की भांति? ये निश्चित है 3 प्रकार के लोग होते हैं, आचार्य ने कहा है। तो हमें शक्कर की भांति बनना है, जिससे कि मैं अपनी आत्मा को परमात्मा बना सकूं
अपनी कंकर को शंकर बना सकूं। तो बंधुओं, ये कब संभव होगा? जब हमारा समर्पण देवसा गुरु के प्रति होगा। मगर आज तक एक भी समय के लिए हमारा समर्पण परमात्मा के चरणों में, गुरु के चरणों में या जिनवानी माता के चरणों में नहीं गया। यदि एक बार भी चला जाता तो हम पंचम काल में पैदा न होते, हम सिद्धालय में होते। अब सवाल होता है, सिद्धालय में तो निगोदिया भी है और सिद्धालय में सिद्ध भगवान भी है, हम कौन होते? यदि आपका समरण पत्थर की भांति है, यदि आपका समरण कपड़े की भांति है, तो निगोदी की भांति सिद्धालय में होते। और आपका समर्पण शक्कर की भांति है, तो सिद्ध भगवान की तरह सिद्धालय में होते। अभी नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन अब समर्पण परमात्मा के चरणों में शक्कर के भांति दो और हम सिद्धालय में जाकर के सिद्ध भगवान की भांति बैठ जाए। अब भैया ने कहा, 17 वर्ष की उम्र में पैसे की धुन लगी और 70 वर्ष की उम्र में जीवन को बचाने की धुन लगी। जो कमाया सब गवाया, साथ में क्या पाया? कुछ नहीं। तो आचार्य कहते हैं, एक बार की घटना, एक संत हिंदू संप्रदाय का कामा की यात्रा के लिए निकला। हिंदू संप्रदाय में कामा की यात्रा को 3 धाम की यात्रा कहते हैं। बहुत बड़ी यात्रा, और संत के बहुत से भगत, बहुत बड़ा आश्रम, बहुत अनुयायी, बहुत शिष्य और बहुत बड़ी यात्रा। जब वो गुरु यात्रा के लिए निकला, बहुत बड़ी विदाई थी कि यात्रा बहुत लंबी थी। गुरु ने यात्रा किया, बहुत समय लगा। 10-20 साल के बाद में यात्रा करके वापसी आश्रम में आ गया। लोगों ने खुशियां मनाई, गुरु का सम्मान किया। वो गुरु से पूछा, गुरु जी आपकी यात्रा कैसे रही? गुरु ने कहा, यात्रा बहुत सुंदर रही। क्यों? क्योंकि मेरी परमात्मा प्रति आस्था थी, समर्पण था। जहां नींद लगी खटिया मिली, भूख लगी रोटी मिली, क्योंकि समर्पण था। फिर गुरु ने कहा, क्या विश्वास नहीं है? मेरे पास प्रमाण है। जब ये प्रमाण की बात आई, उनके एक शिष्य को हंसी आ गई। क्या समर्पण का भी प्रमाण होता है? सिद्ध अशरीरी है, शरीर नहीं है, दिखाई नहीं देंगे। ये दिखते हैं तो सिद्ध नहीं है। यदि प्रमाण है तो समर्पण नहीं है। उस शिष्य को हंसी आ गई। गुरु ने कहा, मैं परमात्मा के समर्पण की बात करता हूं, तुम हंसते हो, क्या कारण है? अब गुरु जी आपने प्रमाण कहा था। हाँ, मैं प्रमाण बताता हूं। मैं जब यात्रा के लिए गया था, मेरी झोले में टका था और आज भी टका रखा है। अब तो शिष्य और बेस पड़ा। यदि समर्पण होता, टका ना होता।
अर्थात यदि संत है और टका है तो संत नहीं है, और यदि ग्रस्त है और टका नहीं है तो ग्रस्त नहीं है। तो आचार्य कहते हैं समर्पण हो। यदि संत का बन के समर्पण है तो साथ में कुछ ना हो। यदि परिग्रह की किंचित भी मात्रा है तो संत नहीं है, समर्पण नहीं है। यदि ग्रस्त है और टका नहीं है तो ग्रस्त भी नहीं है। बात समर्पण की है, मगर देखने में आता है आप लोगों का समर्पण तो बहुत ज्यादा है। क्यों है? क्योंकि यहां पर बहुत प्राचीन मंदिर है, मुनों के समोसरण है, मगर हमने उस समर्पण का पूरा सदुपयोग नहीं किया। एक बार की घटना और बताता हूं। एक व्यक्ति रोजाना मंदिर आता है, खूब पूजा भक्ति करता है, समय जाप करता है, आरती करता है, नारियल चढ़ाता है, स्वाध्याय भी करता है, घंटों घंटों मंदिर में लगा देता है। लोगों ने कहा बहुत धार्मिक है, बड़ा समर्पण है परमात्मा के चरणों में। मगर आज घटना घट गई। आज वो युवक अपनी भक्ति जाप परिक्रमा देकर बाहर निकला और भगवान को देने लगा गाली। क्या हो गया? सब दौड़े दौड़े बाहर गए। अभी तो आरती करता था, जाप करता था, समाज करता था, नहीं जाने क्या क्या कहता था, अब गाली क्यों देता है? क्या बताएं? मैंने समझा था भगवान सब ध्यान रखते हैं, और बाहर आया तो चप्पल चोरी हो गई। भगवान ने मेरी चप्पल का ध्यान नहीं रखा। तो क्या भगवान चप्पलों के चौकीदार हैं? शायद आपका भी यही ख्याल है। इसलिए चप्पल भगवान के दरवाजे तक आती है। पुजारी लोग की चप्पल कपड़े पहनने तक जाती हैं। वो जहाँ चप्पल का स्थान बना वहाँ चप्पल का मैदान खाली होता है। तो अपना समर्पण देख लेना, हमारा समर्पण चप्पलों में है या परमात्मा में है। तो बंधुओं, कमेटी व्यवस्था बनाती है, इसलिए बनाती है कि हमारी व्यवस्था ठीक हो जाए, मगर हम ध्यान नहीं रखते, क्योंकि परमात्मा को हमने परमात्मा नहीं माना, जिनवाणी को गुरु नहीं माना, इसलिए हम व्यवस्था बिगाड़ने में सबसे आगे होते हैं। बात चप्पलों की नहीं है, बात समर्पण की है। यदि हमारा परमात्मा के चरण में समर्पण हो जाए तो संसार से पार हो जाए, फिर संसार में ना सके। ये निश्चित है कि संसार में हर क्षेत्र में, संसार में एक भी जगह ऐसी नहीं बची है जहां पाप ना हो, जहां पुण्य हो। पूरे संसार में कोई जगह नहीं है, कोई काल नहीं है, चाहे काल कोई भी हो। इस भर क्षेत्र में 6 काल होते हैं। विचार करो, कोई से काल में तो धर्म ही धर्म होगा? नहीं, कभी कोई काल नहीं जाता जिसमें धर्म ही धर्म। हाँ, ऐसे तो जगह है जहां पाप ही पाप है, मगर धर्म ही धर्म हो ऐसा कोई भी काल, कोई भी जगह बाकी नहीं है।
कि भरत क्षेत्र में पहला दूसरा तीसरा काल मात्र भोग ही भोग, कुछ नहीं, ना आत्मा ना परमात्मा, मात्र भोग ही भोग। और यही काल सबसे बड़े हैं। पहला काल 4 करोड़ कोटि सागर, दूसरा 3 करोड़ कोटि सागर, तीसरा 2 करोड़ कोटि सागर। 9 करोड़ कोटि सागर में 3 काल निकल गई। काहे में? मात्र भोगों में। चौथा काल कर्म भूमि। इस कर्म भूमि में तीर्थंकर होते हैं, पाप भी होते हैं, चोरी भी होती है, डकैती भी होती है, बलात्कार भी होती है, मगर धर्म ध्वजा फहराती है, धर्म की नदियां बहती हैं। मगर ये पंचम काल दुखमा काल है। मगर यहां धर्म भी है, पाप ज्यादा है, क्योंकि हमारा विवेक शून्य हो गया है और हमारा समर्पण परमात्मा के प्रति नहीं है। आज हमारा समर्पण प्रदर्शन के प्रति है। हम बनना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, होना नहीं चाहते। मगर अब भी महान गुण है कि हमें उत्तम गुण मिला, मनुष्य प्रिया मिली, वीतराग भगवान मिले और निर्गुण साधु मिले। यदि हमने इसके बाद भी अपना समर्पण परमात्मा के चरणों में नहीं दिया, अपनी आत्मा को नहीं पहचाना, अपने कुल की मर्यादा नहीं रखी, तो क्या होगा? पुनः वही निगोद, पुनः वही संसार। तो हमें देखना है कि हम कैसे अपनी मंजिल तक पहुँचे, अपनी आत्मा को परमात्मा बनाएं, हमारे कदम कैसे आगे बढ़ें। और बढ़ने के लिए हमें अपने कर्म देना पड़ेगा। और बढ़ा जब जाएगा जब हमारे पास संयम होगा और चारित्र्य होगा। मात्र दर्शन से काम नहीं होगा, दर्शन के साथ में ज्ञान भी होगा और ज्ञान के साथ में चारित्र्य भी होगा। जब तीनों ही श्रेणी हमारे साथ आएंगी, जब हम आगे बढ़ सकेंगे। तो यही कहना चाहेंगे आज के समर्पण के बारे में कि हमें नियम से, संयम से और अपनी कुल की मर्यादा के साथ में रहना चाहिए। ये पाश्चात्य सभ्यता हमारे साथ नहीं जाएगी। मात यदि तुम्हारे साथ कोई पुण्य है तो ऊपर उठ जाओगे, यदि पाप है तो नीचे गिर जाओगे। और आपको पूरा पूरा निमित्त मिले हैं कि भगवान है और विधान है, वो भी शीत चक्र का। क्यों? पंचो परमेष्टि में शीत परमेष्टि पहली परमेष्टि है जिन्होंने 8 कर्म नष्ट कर लिए और हम उनके गुणों का गान कर रहे हैं। यदि एक बार ये गुणगान हमारे हृदय में उतर जाए तो पार हो जाए। विचार करके देखो, जब मनोवती ने गुणगान गाया था तो गुणगान गाने से कितना कोण दूर हुआ था। और हम भी गुणगान गाते हैं और इस गुणगान से एक कान की खुजा दूर नहीं होती।
जबकि शब्द वही है, उच्चारण वही है, मंत्र वही है। फिर अंतर क्या है? बस अंतर है चारित्र का, अंतर है संयम का, अंतर है विवेक का, अंतर है अपनी चर्या का। यदि हम चाहें तो आज भी अपना कल्याण कर सकते हैं। अभी समय बाकी है। यदि हम चाहें तो जीवन के अंतिम में भी अपना कल्याण कर सकते हैं, और ना चाहें तो पूरा जीवन गंवा सकते हैं। काहे में मात कमाओ और गंवाओ। ना कमाना जीवन है, ना गंवाना जीवन है, बस संभालना जीवन है। और हमें अपने आप को संभालना है, और संभालने के साथ में अपना जीवन आगे उन्नतिशील हो जाए, संसार से मुक्ति मिल जाए और जीवन में सफल हो जाए। आज इतने कहने के बाद मैं वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति।